फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड के ग्राफ्स, कोई भी ग्राफ दिया जाए दुनिया का, एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो, वाई एक्सिस पे कुछ भी हो, हम ग्राफ के साथ सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं. देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज which we can do with graph. That is slope and the second thing is area under the curve. इसके अलावा ग्राफ से हम कुछ नहीं कर सकते. स्लोप बेसिकली क्या है? tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस. एरिया अंडर द कर्व क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज, यानी x और y एक्सिस पे जो भी पैरामीटर है उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर एरिया. एंड द स्लोप इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ परपेंडिकुलर टू डिवीजन ऑफ द बेस. सो यहाँ पे जैसे ग्राफ दिया गया पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैंने चेक करना है कि ये मुझे क्या क्या दे सकता है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दूंगा और पोजीशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दीज आर द ओनली टू पैरामीटर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ. फर्स्ट इज पोजीशन डिस्टेंस ओवर टाइम, which is known as velocity, and unfortunately this term doesn't equal to any physical parameter. So from a position time graph you can only have velocity, which is basically the slope. यहाँ पे आप देख सकते हैं slope का ही जिक्र है हर जगह. So ये एक बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक दफा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया जाए, फिर किसी भी ग्राफ को x एक्सिस पे ख्वाह कुछ भी हो, y एक्सिस पे जो कुछ भी हो, आप उसको बड़े आसानी से डील आउट कर सकते हैं. सो स्लोप यहाँ पे क्योंकि कोई भी चीज की हाइट नहीं है, सो इट मीन स्लोप इज जीरो, सो वेलोसिटी इज जीरो. तो इसको हम किस तरह कहेंगे, अगर आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर अ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स आउट जीरो वेलोसिटी. तो किस तरह पूछा जा सकता है, अ लाइन, बेटा आप फिटर पिज्जा में a straight line having some angle with x-axis or a time axis makes up a constant velocity. और इस केस के लिए अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वो जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मीन जीरो एक्सेलरेशन. यहाँ आप इसको भी बढ़ा सकते हैं. अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, सो वी विल हैव अ नेगेटिव वेलोसिटी व्हिच कैन लीड्स टू अ डेसेलेरेशन. एंड देन वी हैव दिस कर्व which means कि object is accelerating. और इसमें ये चीज आपको हेल्प कर सकती है कि steeper the slope the higher the speed, के स्लोप और स्पीड का ताल्लुक जो रिलेशन इसमें बताया गया है. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है मैंने. जी जी पूछें. सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम हो, तो सर इसका फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लें? जी जी, स्लोप अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सेम हो तो अब इट हैज टू बी क्लियर, क्योंकि वो जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, ये ग्राफ बेसिकली आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. काइंडली आप अपना म्यूट कर लें माइक जो भी है. अच्छा ये देखें, जैसे ये यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं दो. तो अगर तो हम इसकी बात करें, ये जो स्लोपी ग्राफ है विद अ स्लोप, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. और अगर हम इस बात की करें कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप सेम है ना, हर जगह पे जीरो है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो है. सो इट शुड बी, इट इज अ वेज स्टेटमेंट, क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी हर पॉइंट पे स्लोप सेम है विच इज जीरो. ऑफ कोर्स जीरो इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड इसके लिए भी सेम है. 5 है तो 5 ही हर जगह होगी. ओके, सो ये बेसिकली अगर आपकी स्टीप है तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और तो इस तरह दो ग्राफ्स का कंपैरिजन भी हो सकता है कि बताएं ए का एक्सेलरेशन बी से ज्यादा है या कम है. तो इस तरह आपसे ग्राफिकल एनालिसिस को पूछ सकता है. ग्राफ शुड बी क्लियर, और ये ज़ाहिर बात आपको पेपर में ग्राफ कम आते हैं, सो दे शुड आस्क इट इन अ थ्योरेटिकल फैशन. जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट क्लियर अ मेस. वुड एनीवन लाइक टू टेल, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का. इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो इट विल गिव अस एक्सेलरेशन.
तो ये जो पहला हिस्सा है, ये जिसको मैं बॉक्स सर्कल कर रहा हूँ, ये हमें क्या देगा? यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये जो फर्स्ट है जिसको मैंने सर्कल किया ब्लू, द रेड लाइन बेसिकली रेड लाइन, ये तो फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद है। जी जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है और वो कांस्टेंट है। जी सर। ग्रेडियंट एक्सेलरेशन यहाँ पे फ्लैट है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्रेडियंट विच मीन डेसेलरेशन। और अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपको डिस्टेंस देगा। एज आई टोल्ड अर्लियर, आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट, क्योंकि बड़ा एक आसान सा चीज है जो एक दफा अगर समझ आ जाए तो तमाम ग्राफ्स आसान हो जाते हैं। कि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप कहलाएगी, और ये स्लोप लाइन है, ये क्या? और ये स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होगी, क्योंकि ए का फॉर्मूला ये है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें v इंटू टी विच इज द एरिया, और फिर फिजिक्स का कोई फॉर्मूला देखेंगे v इंटू टी किसके बराबर है, तो आपको पता लगेगा कि ये डिस्टेंस के बराबर है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन अ ग्राफ। जी ब्लैक जो है वो ब्लैक लाइन जी वो जी, किसको शो कर रही है? इट्स अगेन एक्सेलरेशन, लेकिन इस केस में ज्यादा होगा, यानी बोथ आंसर्स आर सेम। सर है दोनों में कांस्टेंट, लेकिन जो ब्लैक वाला है वो पहले वाले से हाई है रेड वाले से। एग्जैक्टली बिल्कुल, यानी तो दोनों उसकी का सेम वैल्यू आंसर ज्यादा है, इसका और है इसका, लेकिन कांस्टेंट। इसमें ज्यादा होगा। ओके, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, लेट्स सी कि कौन आंसर देता है। आई हैव अ ग्राफ in which force is along y axis and distance is along x axis. So मुझे बताएं कि इसकी स्लोप किसके बराबर होगी? Which physical quantity की स्लोप आप यहां से निकाल सकते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट k is equal to f over x। किसकी? f is equal to kx है, k is equal to f over x। ओके, और एरिया किसके बराबर होगा? वर्क डन एरिया आप हाफ की x बेस इनटू हाइट। एरिया वर्क डन एरिया किसे अंडर द कर्व होगा, वर्क डन अगर सर हाँ जी, w is equal to x। yes exactly, just multiply, it will give you area which और just आप अपनी जो वोकैबुलरी है फिजिक्स के फॉर्मूलाज की उसमें से देखेंगे कि किसके बराबर है। इसी तरह जैसे कि f over x is Hooke's law, k is equal to fx, f is equal to kx with a minus, तो यहाँ से आपके पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, k की वैल्यू यानी लेस देन 0, लेस देन 1 और k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सो इससे क्या मुराद होता है यानी फिजिकली? और one can say for small values of k what does it physically mean, and for the large values of k what does it physically mean for a spring? स्प्रिंग के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है? सर इसकी हार्डनेस के बारे में बिल्कुल, हार्डनेस कह लें या स्ट्रेचनेस फोर्स। k की वैल्यू अगर बहुत कम है सो वी विल से इट एज अ स्लिंकी स्प्रिंग। आपने एक वर्ड स्लिंकी स्प्रिंग का पढ़ा है बुक्स में, मीन इट्स अ लूज स्प्रिंग। आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, और k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेच लगानी पड़ेगी, उतनी आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो k हैज इट्स फिजिकल मीनिंग टू।